तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कंजंक्शन को बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझाया है। इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझाए हैं, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। दूसरा प्रकार कंजंक्शन के दो प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हमने पढ़ा है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, एग्जाम्पल देखिए। आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल। मुझे यह बुक पसंद है क्योंकि यह बहुत यूज़फुल है। तो ये बिकॉज, ये दिख रहा है, ये ही कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है क्योंकि। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। एक एक स्वतंत्र वाक्य को, एक स्वतंत्र वाक्य होता है, एक उस पर निर्भर होता है। मतलब एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर आई लाइक दिस बुक, मुझे यह बुक पसंद है, तो ये स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट है। इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये डिपेंडेंट है, किस पर, इस पर। जैसे मैं बोलूँ बिकॉज, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है, तो ऐसा ये अधूरा वाक्य लग रहा है ना, आपको लगेगा कि नहीं, इसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए। तो यह निर्भर है इस पर, मतलब इसको हम अकेले लिखें तो इसका अर्थ प्रकट हो जाएगा, लेकिन इसको अकेले हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये अधूरा अधूरा लगेगा। इसलिए एक निर्भर है, एक स्वतंत्र है। आगे देखते हैं। आई लाइक दिस बुक, ये स्वतंत्र है, ये बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। तो ये वाक्य इस पर निर्भर है। आगे देखते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल उपवाक्य अपना अर्थ प्रकट रूप से व्यक्त करने के लिए दूसरे उपवाक्य आई लाइक दिस बुक पर निर्भर है। बिकॉज कंजंक्शन निर्भर रहने वाले उपवाक्य, मतलब उपवाक्य को ही क्लॉज कहते हैं, को व्यक्त करते हैं। इसको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के प्रकार देखते हैं। देखिए, टाइम, जो टाइम बताने वाले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं। एज सुन एज, व्हेन, वाइल, सिंस, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, ये समय व्यक्त करने वाले कंजंक्शन हैं। यहाँ पर देखते हैं। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन छूट गई, कब, मेरे जाने के पहले ही ट्रेन छूट गई। आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। अब बिफोर का मतलब बिफोर टाइम बता रहा है, के पहले, मतलब मेरे जाने के पहले ही ट्रेन छूट गई। ही रीच्ड, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, के पहले ही ट्रेन छूट गई। तो ये टाइम बताया। आगे देखते हैं। व्हेन सिंटू कम टू माई हाउस आई वॉज स्लीपिंग, जब चिंटू आया मेरे घर उस समय मैं सो रहा। तो ये वैन क्या है, ये वैन कंजंक्शन है। देखिए ये प्रोनाउन का भी काम करता है वैन, और यहाँ पर ये टाइम बताने वाला कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब। यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब, जहाँ ये जोड़ा बन जाए वहाँ पर समझिए कि वो सेंटेंस है। एक सेंटेंस पूरा हो गया। यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ दिया, वैन ने जोड़ दिया। आगे देखते हैं। The village, the village has very much changed since I left it. Wait, sorry, it. The village has very much changed. गांव बहुत बदल चुका है। सिंस, जब से मैंने छोड़ा। आई लेफ्ट इट, मतलब जब से मैंने गांव को छोड़ा, इसमें बहुत सारे चेंज आ चुके हैं, बदलाव आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंस जो है, ये सिंस जब से, यहाँ पर जब से का मीनिंग दे रहा है। ये क्या है, कंजंक्शन है। अब ये प्रपोजिशन भी होता है, जैसे कि प्रपोजिशन सिंस और फॉर लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फॉर का यूज़ हम करते हैं, तो वहाँ पर ये प्रपोजिशन होता है।
वहाँ पर भी ये टाइम बताता है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन है क्योंकि देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब, एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पर देखिए द विलेज हैज़, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हैज़ वेरी मच चेंज, यहाँ पर ये देखिए ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये दूसरा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलके ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, सिंस जोड़ रहा है, तब ये कंजंक्शन है। लेकिन अगर ये प्रपोजिशन की तरह भी इसका यूज होता है, आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वेट हर टिल वी कम, इंतज़ार करो जब तक, टिल का मतलब क्या होगा, जब तक, वी कम हम आते हैं। वेट हर, वेट हेयर, यहाँ इंतज़ार करो जब तक हम आते हैं, तो टिल का मतलब क्या, जब तक, टाइम को बता रहा है। एज सून एज, जैसे ही, द थीफ सा, थीफ ने देखा पुलिस को, ही रन अवे, वह भाग गए। तो एज सून एज जैसे ही, यहाँ पर ये भी टाइम बता रहा है। द थीफ सा द पुलिस हैज रन अवे, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वह भाग गए, तो जैसे ही टाइम को बता रहा है। अब यहाँ पर कारण चलते हैं, कारण को देखते हैं, जो कॉज बताते हैं, मतलब कारण बताते हैं। तो बिकॉज सिंस, चूँकि, एज, ये कारण बताने वाले सेंटेंस हैं। जैसे एज माई फादर हैज़ ग्रोन ओल्ड ही कैन नॉट वर्क हार्ड, मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, इसलिए वो मेहनत, जैसे ही मेरे पिताजी बूढ़े होते जा रहे हैं, वह कैन नॉट वर्क हार्ड, वह ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, मेहनती काम नहीं कर सकते, वर्क हार्ड नहीं कर सकते। सिंस ही वॉज अनवेल ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, और उसकी सिंस मतलब जब से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। आई कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, मैं बाहर नहीं जा सका। आई कैन नॉट गो, मैं बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। पर्पस, उद्देश्य बताने वाले। सो दैट लेस्ट, यहाँ पर देखिए सो दैट मतलब ताकि, दैट मतलब भी ताकि, लिस्ट मतलब ताकि नहीं, ये निगेटिव सेंस देता है। इसका साथ हमेशा शुड के साथ होता है, ये शुड के साथ इसकी जोड़ी बनती है, जहाँ पर शुड रहेगा वहीं लेस्ट रहेगा। यह निगेटिव मीनिंग देता है, निगेटिव सेंस देता है। लेस्ट मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर। ब्रिंग इट ओल्जर so that I can see it better. We eat so that we may live. हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। We eat, हम खाते हैं, so that, ताकि, we may live, हम जीवित रह सकें। He took his camera with him so that, conjunction, he could take photograph. He took his camera, वह अपना कैमरा अपने साथ ले गया, ताकि, so that, ताकि, he could take photograph, ताकि वह फोटोग्राफ ले सके, ऑफ वेडिंग सेरेमनी की। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, ध्यान से चलिए वरना, लेस्ट, देखिए यहाँ पर वॉक केयरफुली लेस्ट, यहाँ देखिए लेस्ट के साथ ये शुड की जोड़ी आई। लेस्ट जहाँ पर आएगा वहाँ पर ये एरर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ये शुड की जगह कुछ और लगा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे, तो आप याद रखिएगा लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। वर्क केयरफुली, ध्यान से चलिए। लेस्ट यू शुड फेल, वरना आप गिर जाएंगे। यहाँ पर गिरना, यहाँ पर देखिए लेस्ट के साथ शुड लगता है, सो दैट के साथ भाव के अनुसार मे का प्रयोग करते हैं। सो दैट के साथ मे, माइट,
प्रेजेंट का भाव भी माइट, कैन, कुड, विल, वुड आदि का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? सो दैट के साथ मे का प्रयोग कर सकते हैं। माइट का, कैन का, कुड का, विल का, वुड का प्रयोग करते हैं। और लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। रिजल्ट परिणाम, परिणाम बताने वाले कंजंक्शन देखिए। सो दैट, सच दैट। सी इज सो वीक दैट, सी इज सो वीक, वह इतना वीक हो गया। अब यहाँ पर सो का मीनिंग क्या हो रहा? इतना, वह इतना वीक है कि दैट सी कैन नॉट गो एनीवेयर, वह इतना वीक है कि वह कहीं नहीं जा सकता। कैन नॉट गो एनीवेयर, तो यहाँ पर ये दैट के बाद ये नॉट नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। आगे देखते हैं। ही इज सच अ काइंड मैन दैट ही विल हेल्प यू। ही इज सच अ काइंड मैन, वह इतना दयालु है। ही विल हेल्प यू, कि वह हमारी हेल्प करेगा। ही सच अ काइंड मैन, यह सच में इतना दयालु है ताकि ही विल हेल्प यू, वह हमारी हेल्प करेगा। ही वर्कड सो हार्ड, वह इतना मेहनत करता है, वर्क हार्ड करता है, दैट ताकि हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, उसकी हेल्थ, वह इतनी मेहनत करता है कि उसकी हेल्थ ब्रोक डाउन, मतलब ब्रोक डाउन होना मतलब हेल्थ खराब हो रही है। ब्रोक डाउन किसी भी चीज़ों को नेगेटिव सेंस में इसका आंसर आता है, तो उसकी हालत खराब हो रही है। कंडीशन शर्त बताने वाले इफ़ अनलेस। अब यहाँ पर देखिए इफ़ का और अनलेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इफ़ यू कॉल हेयर यू विल कम हेयर, यू विल कम। यहाँ पर देखिए इफ़ के साथ हमेशा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। इफ़ यू कॉल, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके दूसरे वाले सेंटेंस में हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। ये भी एरर में पूछा जा सकता है कि इफ़ के साथ यहाँ पर आपको विल लगा के दे देंगे, तो इफ़ वाले जहाँ पर ये इफ़ जिस सेंटेंस में, ये इफ़ का सेंटेंस है, इसके साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं होगा। विल इसके साथ नहीं लगेगा इफ़ के साथ। हाँ, दूसरे वाले सेंटेंस में विल का प्रयोग जरूर होगा। तो इस तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, इस तरफ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इस तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरफ विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ़ यू कॉल हीरा ही विल कम, यू शुड नॉट गो टू द वेडिंग अनलेस यू आर इनवाइटेड। अब यहाँ पर देखिए अनलेस के साथ यू शुड नॉट गो, अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं आएगा। अनलेस वाला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ से ये इतना है, ये अनलेस का, तो इसके साथ कभी भी नॉट नहीं लगेगा। हाँ, इसके जिस तरफ ये सेंटेंस नहीं है उस तरफ हम नॉट का प्रयोग करते हैं, पर जिस सेंटेंस में यहाँ पर देखिए ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए इस तरफ ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, तो ये एक सेंटेंस बना रहे हैं। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसके साथ क्या है? अनलेस जुड़ा हुआ है। तो इस तरफ नोट का प्रयोग कभी नहीं होगा। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, इस तरफ नोट लगा के दे देंगे और आपको गलती का पता नहीं चलेगा, तो इसके साथ नोट नहीं लगाते। यहाँ पर देखिए ये दूसरा सेंटेंस है, ये अनलेस वाला सेंटेंस उठ के यहाँ से फर्स्ट में भी आ सकता है। अनलेस ये वाला सेंटेंस अगर हम यहाँ रख दें तब भी कोई गलती नहीं होगी, गलत नहीं माने जाएगा। ये वाला सेंटेंस उठा के इस तरफ चला जाएगा तब भी गलती नहीं होगी, लेकिन इसके साथ अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा। ये शुड के साथ नॉट आया है दूसरे वाले सेंटेंस में, इसी जैसे कि यू शुड नॉट गो द वेडिंग, उसे वेडिंग में नहीं जाना चाहिए। अनलेस यदि यू आर इनवाइटेड, अगर उसको इनवाइट नहीं किया गया, यदि नहीं, इसका मीनिंग होता है यदि नहीं, ये अपने साथ खुद ही निगेटिव वर्ड को लिए हुए रहता है। तो अनलेस
अपने साथ क्या रहता है, निगेटिव वर्ड को लिया हुआ रहता है। तो अनलेस यू आर इनवाइटेड, अगर इनवाइटेड नहीं किया गया है, यू शुड नॉट गो वेडिंग, उसको वेडिंग में नहीं जाना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए अनलेस एक पार्ट पॉजिटिव रहता है, एक पार्ट नेगेटिव रहता है। ऐसे ही प्रोवाइडेड भी एक पार्ट पॉजिटिव रहता है, एक पार्ट नेगेटिव रहता है। प्रोवाइडेड भी इफ की तरह ही काम करता है, जिसका मीनिंग होता है बशर्ते, यदि। इफ के दोनों पार्ट पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों पार्ट नेगेटिव होते हैं। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंसेशन जो रियायत मतलब छूट को बताते हैं, कौन कौन से हैं कंजंक्शन, दो, ऑल्दो। दो, सी इज़ पुअर, सी इज़ नॉट ग्रेडी, वह यद्यपि वह गरीब है पर वह लालची नहीं है। वह सी इज़ नॉट ग्रेडी, वह लालची नहीं है, यद्यपि। दो, देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये एडजेक्टिव है। तो एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ दिया, दो ने जोड़ दिया। दो, सी इज़ पुअर, सी इज़ नॉट ग्रेडी, यद्यपि वह गरीब है लेकिन लालची नहीं है। यहाँ पर ये येट का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, दो और दो के साथ येट का प्रयोग किया जा सकता है। कॉमा भी लगा सकते हैं, एट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ऑल्दो आई इनवाइटेड हिम, इन दोनों में अंतर नहीं है, लगभग सेम ही मीनिंग देते हैं। ऑल्दो आई इनवाइटेड हिम पर्सनली ही डिड नॉट कम, मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से इनवाइट किया, ही डिड नॉट कम, फिर भी वह नहीं आए। कंपैरिजन तुलना बताने वाले कंजंक्शन को देखते हैं। देन और एज, ये दोनों तुलना बताते हैं, जो कॉम्परेटिव डिग्री में हम इनका यूज़ करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, उनमें इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर सोनी इज़ टालर देन हर सिस्टर, सोनी टालर देन, सोनी लंबा है उसकी बहन से। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, किसका, उसका और उसकी बहन का। यहाँ पर सोनी इज़ एज टाल एज आई एम, सोनी उतना ही लंबा है जितना मैं। तो यहाँ पर एज ये कंपैरिजन बता रहा है, यहाँ पर देन ये कंपैरिजन बता रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बताने वाले कंजंक्शन है। आगे देखिए कंजंक्शन दो क्लॉज को भी जोड़ सकता है। क्लॉज मतलब दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, दो वर्ड को भी जोड़ सकता है। जैसे कि इस तरफ वर्ब होगी, यहाँ कंजंक्शन होगा तो इस तरफ वर्ब को ही जोड़ेगा, इस तरफ एडजेक्टिव होगा तो इस तरफ एडजेक्टिव को ही जोड़ेगा। तो यहाँ पर दो वर्णों को भी जोड़ सकता है, इस तरफ नाउन होगी तो इस तरफ नाउन को ही जोड़ेगा। यह इसकी ईमानदारी है कि ये अपने ही सेम वर्ग के वर्डों को लेता है। नाउन इस तरफ एडवर्ब, इस तरफ एडवर्ब। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन बहुत ही ईमानदार टॉपिक है। यहाँ पर देखिए प्लेस, स्थान को बताने वाले। तो वेयर एवर, वेयर मतलब जहाँ, वेयर एवर मतलब जहाँ भी। तो ये देखिए ये जो कंजंक्शन है ये प्रोनाउन की तरह भी वर्क करते हैं और प्रोनाउन हेल्प करते हैं। प्रोनाउन, ये प्रोनाउन भी हैं। देखिए प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये प्रोनाउन में भी आएंगे, कहाँ कंजंक्शन है कहाँ प्रोनाउन है, ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आप सेंटेंस देखिए। अगर दो सेंटेंस, इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझाई है कि कहाँ फ्रेज को जोड़ता है। जैसे कि ऑन द टेबल, एट द होम, ये क्या है, एक फ्रेज है। एट होम, घर पर। अब ये कोई मीनिंगफुल सेंस दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, लेकिन इस फ्रेज को भी कंजंक्शन जोड़ सकता है। जैसे कि सीता और गीता, तो सीता और गीता दो नाउन है तो इसको भी जोड़ सकता है। दो वर्ड है, नाउन वर्ड है, दोनों को सीता और गीता, सीता एंड गीता दोनों को जोड़ा। तो यहाँ पर दो वर्डों को, दो
फ्रेज को, दो क्लॉज को। क्लॉज मतलब सेंटेंस को, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पर उनको जोड़ते हैं। तो ये समझिए कि ये कंजंक्शन है। जब ये दो सेंटेंस को, दो वर्डों को, दो फ्रेज को जोड़ रहे हैं तब ये कंजंक्शन है। लेकिन अगर ये जोड़ नहीं रहे हैं तो ये बहुत सारे, जैसे कि टिल। टिल अब ये प्रपोजिशन का काम भी करता है। टिल प्रपोजिशन का काम भी करता है। सिंस प्रपोजिशन का काम भी करता है। सिंस प्रपोजिशन का काम भी करता है। अब लेकिन ट्रिक वही रहेगी कि आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा कि दो सेंटेंस, अगर दो सब्जेक्ट वर्ब इस तरफ हैं एक इस तरफ है, सब्जेक्ट वर्ब बीच में सिंस लगा है, तो आप देखिए कि एक कंजंक्शन है। लेकिन दो सेंटेंस नहीं है तो आप समझिए कि वह प्रपोजिशन है। ऐसे ही टिल में देख सकते हैं कि दो सेंटेंस हैं तब तो वह कंजंक्शन है, लेकिन सेंटेंस नहीं है तो वह क्या है, प्रपोजिशन है। आगे इसी का एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर आई नो वेयर, हाँ यानी ये प्लेस, हाँ वेयर वेयर एवर प्लेस बताता है। आई नो मैं जानता हूँ, वेयर ही वॉज बोर्न जहाँ उसने जन्म लिया। रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब आर ऑल्सो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वह भी क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब, देखिए प्रोनाउन भी और रिलेटिव एडवर्ब जो जोड़ने वाले एडवर्ब होते हैं और प्रोनाउन होते हैं, ऑल्सो वह भी क्या करते हैं, सपोर्टिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं दिस इज द सेम बुक एज वी वांटेड। यह सेम बुक, ऐसे ही बुक मेरे को चाहिए थी। तो यहाँ पर एज देखिए ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। दिस इज द प्लेस वेयर ही वर्कड। यह वही प्लेस, दिस इज अ प्लेस, यह प्लेस है जहाँ वह काम करता है। ही वर्कड, यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसकी दूसरी वर्ब हो गई। तो यहाँ पर ये वेयर जो है क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दिस इज द प्लेस, यह प्लेस है वेयर ही वर्कड, जहाँ वह काम करता है। तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन एडवर्ब है। एडवर्ब प्रोनाउन है और प्रोनाउन इसका क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, जो सपोर्ट करते हैं कंजंक्शन की तरह। डू एज यू लाइक, नीचे देखते हैं यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शन। देखिए आइदर और, नाइदर नॉर का प्रयोग भी हम देखते हैं। अगर टाइम नहीं होगा तो इसी वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ते हैं। आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और क्या होता है, यहाँ पर दो लोग होते हैं, दो के सेंस में ये प्रयोग होता है। नाइदर नॉर क्या होता है, ये भी दो के लिए, एक दो, एक दो, दोनों ही दो के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें आइदर और दोनों की बात होती है। नाइदर नॉर में दो में से किसी एक के बारे में बात हो रही है, नहीं दो में से किसी के भी नहीं, यहाँ पर दो में से कोई नहीं, यहाँ पर आइदर और दो में से एक के बारे में बात होती है। इसको नेक्स्ट टॉपिक में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है तो ओल्ड ईयर पिछली परीक्षाओं के मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखे हैं, तो वहाँ पर हिंदी वाली वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समास अगर आपको पढ़ना हो तो समास की बहुत ही अच्छी मैंने ट्रिक बताई है, जिससे आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और सारे प्रीवियस ईयर उसी वीडियो में क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो समास की वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।